देखो तो हम लोग आज सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे नंबर सिस्टम का, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर लाइन किसे कहते हैं। कि ऐसी स्ट्रेट लाइन जिस पर कि दुनिया के सारे रियल नंबर्स को हम अलग अलग पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस लाइन को रियल नंबर लाइन कहते हैं। इसके ठीक बीच में ओरिजिन होता है, ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स, एंड ओरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन क्या होती है? ऐसी लाइन जिस पर कि दुनिया के सारे रियल नंबर्स को अलग अलग पॉइंट से दिखाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है या होता है, उसे हम रियल नंबर लाइन कहते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन देखो, लेफ्ट से जब राइट जाते हैं ना, तो जैसे जैसे हम राइट जाते हैं लार्जर नंबर ही मिलता है, बड़ा नंबर ही मिलता है। तो लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन को हम कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। किसको कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन? लेफ्ट से राइट को हम कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। इसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन। और राइट से लेफ्ट को क्या कहते हैं? निगेटिव डायरेक्शन। यदि राइट से लेफ्ट जाते हो तो निगेटिव डायरेक्शन हो जाता है, और जब लेफ्ट जाओगे ना तो जो नंबर मिलेगा वो स्मॉलर मिलता जाएगा, और स्मॉलर मिलता जाएगा। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पहले ध्यान रखना। कैपिटल एन से दिखाते हैं नेचुरल नंबर को। तो काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं, जिनसे हम काउंट कर सकते हैं। देखो, जीरो से काउंट नहीं कर सकते, नेगेटिव नंबर से काउंटिंग नहीं होती है। तो काउंटिंग नंबर्स क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्लियर है? इसे कैपिटल एन से दिखाते हैं। तो सिंबल भी हमें माइंड में रखना है, ठीक है। अब देखो, मान लो कि हमारे पास नेचुरल नंबर है और जीरो हमने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया अपने पास। तो जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो और प्लस जितने नेचुरल नंबर थे ये पूरे मिल के क्या हो जाते हैं? होल नंबर्स हो जाते हैं, जिसे कैपिटल डब्ल्यू से दिखाया जाता है, होल नंबर्स, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जब होल नंबर्स हमारे पास हो गया और उसमें निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स को ऐड कर दिया, तो उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। इसे हम कैपिटल जेड से दिखाते हैं। तो इंटीजर्स में क्या हो गया? इंटीजर्स को जेड या आई से, कैपिटल आई से भी इंटीजर को दिखाया जाता है। तो इंटीजर्स क्या हो गया? नेचुरल नंबर जीरो और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर तीनों हो गया। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? इंटीजर। अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर को डिफाइन करने में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट P इंटीजर होगा और Q भी इंटीजर होगा। P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। यदि दोनों में से कोई एक भी इंटीजर नहीं हुआ तो इसे रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। तो हम लोग तीसरा कंडीशन भी याद रखेंगे। रेशनल नंबर का पहला कंडीशन कि P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, दूसरा कंडीशन कि Q जीरो नहीं होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन कि P और Q दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। तो इसे क्या कहेंगे? रेशनल नंबर्स, ठीक है। और कैसे रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं? वैसे रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं। देखो, एक ही रेशनल नंबर को कई तरीके से लिखा जाता है। जैसे 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/4 भी लिख सकते हैं। 1/2 को 3/6 लिख सकते हैं, 4/8 लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं, 6/12 लिख सकते हैं, 7/14 लिख सकते हैं। लेकिन एक अंतर है कि इनमें कॉमन फैक्टर है कैंसिल होने के लिए। तो यदि किसी रेशनल नंबर के सारे कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दिया जाए तो उस समय इन दोनों को हम कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। समझ लो, यहीं पर को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिनके बीच में 1 को छोड़ के और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो जब वैसा रेशनल नंबर आ जाता है P और Q, जबकि दोनों के बीच में 1 को छोड़ के कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये दोनों को प्राइम हो गए, तो वैसे रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं और किसी को नहीं दिखा सकते। समझ में आया? तो एक ही रेशनल नंबर को हम कई तरीके से लिख सकते हैं, याद रखना। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। कोई भी एक, मतलब कोई भी दो रेशनल नंबर है या कोई भी दो नंबर है, उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 1 और 2 है, तो 1 और 2 के बीच में क्या हो गया? एक नंबर। 1 + 2/2 कर दो, दोनों के बीच में आ जाएगा। फिर ये मान लो कि 1 + 2 कितना हो गया? 3/2। तो 1 + 3/2/2 कर दो, ये भी इनके बीच में ही आएगा। तो ऐसे ऐसे करके हम इनफाइनाइट नंबर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को याद रखना, ये VIP क्वेश्चन के तौर पर। कौन सा क्वेश्चन? VIP क्वेश्चन। बहुत बार क्वेश्चन देता है कि देखो 5 रेशनल नंबर बताओ 3/5 एंड 4/5 के बीच में। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इनके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं LCM लेके। 3/5 है एंड 4/5 है, इसमें 5 रेशनल नंबर लिखना है। तो क्या करेंगे? ये नीचे डिनोमिनेटर इक्वल है, चलो हमें LCM लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो ऊपर देखो, न्यूमरेटर को देखो, 3 और 4 के बीच में एक भी गैप नहीं है,
और हमें 5 नंबर चाहिए, तो एक से ज्यादा नंबर 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से। तो अब क्या हो गया, इसी रेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं 18/30 और इसी रेशनल नंबर को लिख सकते हैं क्या 24/30। अब इनके बीच में देखो कैसे लिख सकते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ऐसे बना लोगे तुम लोग 5 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर के बीच में कितना भी इनफाइनाइट लिखे जा सकते हैं। और बड़ा लिखना होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते और ज्यादा हो सकता था। अब देखो इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब या तो p या q या दोनों इंटीजर्स नहीं है, इंटीजर्स का रेशियो वो नहीं है। यही अंतर होता है रेशनल और इरेशनल में। जैसे देखो √2 √2/1 p बाई क्यू के फॉर्म में तो लग रहा है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी लग रहा है, लेकिन p और q दोनों इंटीजर्स नहीं है। देखो ये तो इंटीजर है, p हमारा इंटीजर नहीं है, √2 हमारा इंटीजर नहीं है। क्लियर है बात। तो इसे रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, इरेशनल नंबर। इसके एग्जांपल क्या है, देखो रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ गया जो कि रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा है, प्राइम नंबर आ गया जो रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इसे याद रखना। पाई की वैल्यू 22/7 कही जाती है, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट वैल्यू वो नहीं है, इसीलिए इसे इरेशनल नंबर कहा जाता है। और डेसिमल में, डेसिमल का अभी आएगा एक्सप्लेनेशन, लेकिन डेसिमल में यहां याद रखोगे, डेसिमल में किस टाइप का डेसिमल, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो डेसिमल होता है वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्लियर है बात। अब इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों मिलके क्या बनते हैं, रियल नंबर। जितने रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर दोनों मिलके क्या बनते हैं, रियल नंबर। मतलब ऐसा नंबर लाइन जिस पर कि सारे रियल नंबर को अलग अलग पॉइंट से दिखाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, रियल नंबर लाइन। अब देखो एक वीआईपी क्वेश्चन है कि √2 को दिखाओ, √3 को दिखाओ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक नंबर लाइन खींच लिया हमने, ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या दे दिया, ओरिजिन, यहाँ पर दे दिया 1, यहाँ पर दे दिया 2। 1 पर पॉइंटर रखेंगे और एक सेमी सर्कल खींचेंगे, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री खींचना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पॉइंटर रखेंगे और यहाँ काट दिया, यहाँ पॉइंटर रख के यहाँ काट दिया, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। फिर यहाँ पॉइंटर रख के यहाँ काटा, यहाँ पॉइंटर रख के यहाँ काटा, और लास्ट में इसको क्या कर दिया, मिला दिया, तो ये 90 डिग्री हुआ। अब 0 से 1 की जितनी लेंथ है, ये लेंथ 0 से 1 तक जितनी लेंथ है उसको कंपास से मेजर कर लेंगे, फिर कंपास का पॉइंटर यहाँ रखेंगे और इस पर ऐसे काट लेंगे। तो जो लाइन पे जो पॉइंटर आया उसकी लेंथ हो जाएगी √2। अब √2 ये तो ऐसे है ना, इसे नंबर लाइन पे दिखाना है, तो फिर पॉइंटर को कहाँ रखेंगे, यहाँ, और फिर यहाँ से ऐसे आर्क बनाते हुए इसको नंबर लाइन पर काटेंगे। तो नंबर लाइन पर काटेंगे तो यही क्या हो जाएगा, √2। और ये सब आइडिया कहाँ से आता है, पाइथागोरस थ्योरम से। देखो पाइथागोरस थ्योरम से √3 का आइडिया आया, √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर √3 हो जाएगा। अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं, डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते जाएंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, डिवाइड करते जाएंगे, अपने आप डेसिमल एक्सपेंशन होता जाएगा, ठीक है। 10/3 है, ठीक है, 3 को बाहर में रखेंगे, 10 को अंदर में रखेंगे, 3 3 जा 9, 1 आ गया, लेकिन 1 छोटा हो गया, अब डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ डेसिमल देंगे तो एक 0 अपने आप आ जाएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर एक 0 अपने आप आ गया, फिर से 3 3 जा 9, ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, 3.3333 एंड सो ऑन। 3 डॉट इसलिए लिखते हैं एंड सो ऑन, मतलब इसी प्रकार आगे बढ़ता रहेगा। अब इस रेकरिंग डेसिमल में कैसे लिखते हैं, तो 3 पॉइंट कितना डिजिट रिपीट हुआ, 3 केवल रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर रेकरिंग दे देगा, इसका मतलब ये रिपीट होता रहेगा। डेसिमल, डेसिमल को पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हो गया टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसका रिमाइंडर 0 हो जाता है, कहीं ना कहीं कट के रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। और एक क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसका रिमाइंडर कभी भी 0
नहीं होगा, इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया और ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 हो गए, एक जो बार बार रिपीट होंगे खुद को, तो एक जो बार बार रिपीट होते हैं उसे कहते हैं रेकरिंग। रेकरिंग का साइन भी आता है ऊपर में। और जो बार बार रिपीट नहीं होते वो क्या होते हैं? नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग। तो अब देखो इसमें जो टर्मिनेटिंग हो गया इसे भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। ये वाला डेसिमल रेशनल नंबर होता है। और ये जो रेकरिंग होता है ना, इसे भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसे भी क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। तो 2 टाइप जो होते हैं वो रेशनल होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल है वो क्या होता है? इरेशनल नंबर। इसे कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। 0.3 के ऊपर रेकरिंग है, ठीक है जी। तो इसे कैसे हम लिखते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में? इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखो, कितना होगा? ठीक है, तो क्या करते हैं? लेट, पहले लेट कर लेते हैं। x इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन, यही है ना? है? तो ये x हो गया, तो इसे मान लो इक्वेशन 1। तो 1 के ऊपर है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के ऊपर रेकरिंग रहता तो 100 से मल्टीप्लाई करते। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। तो ये क्या हो जाएगा? 10x इक्वल टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 0.3333 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा? 10x इक्वल टू 3.3333 एंड सो ऑन। ये हो गया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में से अब इक्वेशन 1 को घटाते हैं। 1 क्या था? x इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन, इक्वेशन 1 था। माइनस करो, माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9x आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 3.0000 आ जाएगा, मतलब 3 आ गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो तो? 3/9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब 1/3 आंसर। अब देखो जैसे रेशनल नंबर हम लोग ढूंढते थे ना, वैसे देखो इरेशनल नंबर भी लिखना पड़ता है। फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो रेशनल वाला तो डेनोमिनेटर को इक्वल करके हम लोग बना लेते हैं। इरेशनल नंबर में तुम्हें डेसिमल एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा, और डेसिमल एक्सपेंशन करके उनके बीच का डेसिमल कुछ भी लिख दो, आंसर आ जाएगा। मान लो 1/7 कितना होता है बोलो तो? 0.1457, यही होता है ना। 2/7 कितना होता है बोलो तो? 0, यही होता है ना, 2/7। अब 1/7 और 2/7 के बीच का नंबर, इरेशनल नंबर, रिक्वायर्ड नंबर कैसे लिखता है? देखो, इससे बड़ा लिखना है और इससे छोटा लिखना है। 1/7 से बड़ा और 2/7 से छोटा लिखना है। ये बीच में आ गया, अब कुछ भी लिख दो इसके बाद, 1 2 5 7 9 1 2 3 1, कुछ भी लिख दो, ये चलता रहेगा, कभी एंड नहीं करेगा। तो ना तो रिपीट होगा और ना ही एंड करेगा। तो इसे क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, इसी को इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। देखो इसका भी क्या है, ये रिजोल्यूशन कहते हैं इसको। तो मान लो कि 1.2578, ये 4 को दिखाना है तुम्हारे नंबर लाइन पे, ठीक है। तो सबसे पहले एक सिंपल सी नंबर लाइन लो, ध्यान से देखते रहना। तो 1.2 है, पहला पे देखो 1.2 है, तो 1.2 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, ठीक है। तो इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 1.1 1.2 1.3, ये होगा ना। तो 1.2 और 1.3 के बीच में अगला आएगा 1.25 है ना। तो 1.2 और 1.3 को जूम कर लो, उसी को लेंस से दिखाया गया है। किसको जूम कर लो? 1.2 और 1.3 को। ये हो गया 1.2 और ये हो गया 1.3। अब 10 भाग में बांट लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वो 10। तो ये क्या हो जाएगा? 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 0.27 1.28 1.29 1.3। अब ये 1.25 किस में आएगा बोलो तो?
1.25 आ गया यहाँ, ठीक है। लेकिन 1.25 से भी बड़ा नंबर है ये 7, तो 1.25 और 1.26 को करो जूम, तो 1.25 1.26 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो 1.251 1.252 1.253 1.254 1.255 1.256 1.257 1.258 1.259, ठीक है। तो 1.257 आ गया देखो यहाँ पर, लेकिन ये इससे भी बड़ा है और ठीक अगले से छोटा है, तो अब इनको जूम करना पड़ेगा, इस बार आंसर आ जाएगा। तो ये नॉलेज के लिए बता दिए, सिलेबस में तुम्हारे है नहीं, ठीक है। तो जैसे ये क्या हो गया 1.257 और ये क्या हो गया 1.258, तो इसमें क्या हो गया, फिर से खींच लो 3 4 5 6 7 8 9, कितना नंबर दिखाना था 1.278, देखो 71 72 73 74 75 76 7 7 8, तो यही क्या हो जाएगा 1.2578, जैसे पहले लिखे थे वैसे ही लिखते जाएंगे, क्लियर है। तो 1.2578 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। पाई तो इरेशनल नंबर है ही। अब देखो ऐड दिस वन एंड दिस वन, सेम टाइप के इरेशनल नंबर, सेम टाइप के रूट को ऐड किया जाता है। जैसे देखो √2 और √2, मान लो कि ये 5√2 है और ये 7√2 है, तो इन्हें हम ऐड कर सकते हैं, इनको कॉमन लेके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, सेम तरीके के रूट को क्यों ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो ये कैसे हो जाएगा, √2 कॉमन ले लिया, 5 + 7 हो गया ये, तो क्या हो गया 12√2, तो √2 वाले को √2 से ही ऐड करेंगे, √3 वाले को √3 से ही ऐड करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। तो मेन टास्क है √3.5 को खींचना। तो देखो पहले क्या करते हैं, पहले 3.5 खींच लो, ये क्या है 3.5, और 1 सेंटीमीटर और अधिक खींच लो, 1 सेंटीमीटर और अधिक खींच लिया। अब यहां पॉइंटर रख के इधर काट दो, इधर काट दो, और यहां पॉइंटर रख के फिर इधर काट दो, इधर काट दो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पे मीट करेगा, यही इनका मिड पॉइंट होगा। और इस पॉइंट से एक सेमी सर्कल खींचेंगे, क्या खींचेंगे, सेमी सर्कल खींचेंगे, पॉइंटर रख के वहां पे, ठीक है। इस पॉइंट पे पॉइंटर रखकर कंपास से सेमी सर्कल खींच दिया हमने, ठीक है। सेमी सर्कल खींचने के बाद जो ये पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट, इस पे परपेंडिकुलर खींचेंगे। कैसे, यहां पॉइंटर रख के एक ऐसे आर्क खींचा, यहां काटा, फिर यहां काटा, फिर यहां काटा, फिर यहां काटा, और फिर इनको मिला दिया। अब जहां पे मिला यही क्या हो गया √3.5। अब यहां पे पॉइंटर रख के क्या कर लो, इसको इधर मिला दो, यही हो जाएगा √3.5, ठीक है। ये लंबाई हो जाती है √3.5। ये ओरिजिन एक्चुअल होगा जहां से हमें दिखाना है √3.5। इसे मिड पॉइंट, इसे O' मान लो, ये मिड पॉइंट हो गया इसका, सेमी सर्कल खींचने के लिए केवल। देखो यहाँ पे दिखाया है, देखो दिखाया है ना, तो ये B जो होगा ये ओरिजिन हो जाएगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अब रूट के अंदर कैसे हम करते हैं कैलकुलेशन, दो रूट है ना, रूट के अंदर कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो उनके रूट अलग अलग हो सकते हैं, ये चीज़ याद रखना। रूट के अंदर नंबर डिवाइड है, उनके भी रूट अलग अलग हो सकते हैं। फिर ये सब जो है, ये a + b a - b का फॉर्मूला लगा दो, ये हो जाएगा a + b a - b के फॉर्मूले पे, ये सब तुमको पता है। a + b का होल स्क्वायर तोड़ो, ये आ जाएगा। रेशनलाइजेशन का एक आता है क्वेश्चन, देखो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का क्वेश्चन आता है। तो इसके दो टाइप होते हैं। यदि ऐसा टाइप है कि डिनोमिनेटर में प्लस वाला है तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। कंजुगेट क्या होता है, इसको एक बार देख लो। जैसे 1/2 प्लस √3 है, ठीक है, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 2 + √3 का 2 - √3, 2 - √3, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे से रूट हट जाएगा लास्ट में, ठीक है। और यदि 1/√5 रहता केवल, प्लस माइनस नहीं है, तो √5 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है। तो
तो नीचे से रूट गायब हो जाएगा। ये भयानक हाईलाइट किया हुआ है। देखो यदि बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर को ऐड कर देते हैं। पावर के ऊपर पावर रहे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेस सेम है और डिवाइड है तो पावर को माइनस कर देते हैं। यदि बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो पावर को कॉमन ले लेते हैं और बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है ना? और किसी भी नंबर का पावर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाता है। और यदि 1 अपॉन में किसी नंबर का पावर है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर का साइन उल्टा हो जाएगा। नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। बस a का पावर m/n है तो ऊपर वाले को पावर कहते हैं, नीचे वाले को nth रूट कहते हैं। इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। nth रूट ऑफ a हो गया, ठीक है। तो nth रूट ऑफ a हो गया। अब पावर m कहां जाएगा? तो पावर m यहां आ जाएगा। ये पावर तो सेम ही रहेगा। 1 अपॉन n कहने का मतलब a का पावर 1/n हो गया। इसका मतलब होता है nth रूट ऑफ a। ये याद रखना, ठीक है। जो स्क्वायर लिखते हैं ना, स्क्वायर रूट, उसको a का पावर हाफ भी लिख सकते हैं, इसे स्क्वायर रूट कहते हैं। क्यूब रूट को क्या लिख सकते हैं? a का पावर 1/3, इसे क्यूब रूट ऑफ a लिखते हैं।